हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का लाइव क्लास में। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 5 का चैप्टर 18 जिसमें मैं आज आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको न सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना आएगा बल्कि आप अच्छे तरीके से अनुवाद भी बना सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। आए देखें, दिया है पहचान क्या है। अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया हो, कैसे पहचानेंगे आप कि वो वाक्य जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले आइए इसके पहचान को जानते हैं। इसका पहचान है, जैसा कि आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी दिया हो। क्या होना चाहिए वाक्य की क्रिया के अंत में? कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी दिया हो, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंटिन्यूअस है, ये जारी, कंटिन्यू से बना है, वो जारी होता है, अर्थात वो कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए अपूर्ण कहा जाता है हिंदी। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान इसका बड़ा आसान है, आप इसे ध्यान में रख लेंगे। एक इसी का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अंतर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में? उसमें भी क्या था? रहा, रहे, रही, रहा था उसमें, लेकिन यहाँ पे था, थे, थी है, और प्रेजेंट वाले में क्या था? वहां पे है, हूं, हो दिया था। अंतर बस यही है। वहां क्या था? रहा है, रहे हैं, रही है। यहाँ पे क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी। बस ये अंतर है। तो एक दूसरे का कंपैरिजन करके अगर आप लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये इसका पहचान है। एग्जाम्पल देखेंगे, गाय घास खा रही थी, क्रिया इसका है खाना, और इसके अंत में रही थी आया। पहचान हमने यही बताया कि रहा था, रहे थे, रही थी होना चाहिए। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिया इसका है खेलना, और उसी के अंत में दिया है रहे थे। यानी कि रहा था, रहे थे, रही थी अगर वाक्य के अंत में आता है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये रहा इसका पहचान। अब अगर ये वाक्य, इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो अनुवाद को जानने के लिए सबसे पहले आपको रूल जानना होगा। तो आइए रूल पे चलते हैं। इसका रूल क्या है? रूल देखेंगे आप, दिया है पहला रूल क्या है कि ही, सी, इट तथा किसी भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉच तथा यहाँ पे और लिख लेंगे आई, ही, सी, इट, आई, तथा किसी भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब वॉच तथा यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी का ही प्रयोग करते हैं।
ये इसका पहला रूल है कि ही, शी, इट, आई तथा किसी भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज यूज किया जाता है। और यू, वी, दे, हालांकि ये तीनों प्लूरल नंबर ही है, यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और इन दोनों स्थितियों में मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। तो ये है रूल पहला। फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। अब अगर वाक्य निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, और अगर निगेटिव नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। सब्जेक्ट वाज या वर नॉट प्लस V1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा तो लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला है। सब्जेक्ट वाज या वर नॉट V1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये है आपका फार्मूला। अब अनुवाद आप बनाएंगे। देखें दिया है फार्मूला आपका यहाँ पे है। देखें जैसे गाय घास चर रही, ये वाक्य दिया है। सब्जेक्ट आपको लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट गाय है। अगर कंफ्यूजन हो कि सब्जेक्ट कौन है तो आप ये बस याद रखेंगे कि कौन घास चर रही है, तो आपको जवाब मिलेगा गाय। तो जो जवाब मिल रहा है हु का, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। लिखेंगे द काऊ, उसके बाद आप लिखेंगे वाज। सिंगुलर नंबर का है तो वाज। द काऊ वाज ग्रेजिंग, क्या, ग्रास। द काऊ वाज ग्रेजिंग ग्रास। उसके बाद देखें लड़के मैदान में खेल रहे थे। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट आपका लड़के है, द बॉयज वर, प्लूरल नंबर है तो वर, द बॉयज वर। उसके बाद V1 लिखेंगे, नॉट नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। V1 क्या है, प्ले, आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। द बॉयज वर प्लेइंग, कहाँ, इन द फील्ड। इन मीन्स में मैदान का दिया है, फील्ड। बच्चे या लड़के मैदान में खेल रहे थे। द बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। ये हो गया अनुवाद। अगर ये वाक्य निगेटिव में होता है, जैसे लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो नॉट आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो ये पहला रूल था। अब दूसरा रूल देखेंगे आप। दूसरा रूल देखेंगे। दूसरा रूल क्या होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो। यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना होगा वाज या वर। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, V1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड इंट्रोगेटिव मार्क। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। जैसे एग्जांपल देखेंगे, क्या राधा विद्यालय नहीं जा रही थी।
क्या राधा विद्यालय नहीं जा रही थी? तो इसका अपन बात बनाएंगे, देखें क्या से स्टार्ट है, ऐसे अनु टाइप का है। आपको जवाब हाँ या ना में देना है। तो इस टाइप के वाक्यों के लिए सबसे पहले आपको वाज या वर लिखना है। वाज या वर लगाने के लिए आपको बताया गया कि कैसा सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राधा है, राधा एक सिंगुलर नंबर है और उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा वाज। तो आप सबसे पहले वाज लिखेंगे, वाज राधा। देखेंगे वाक्य नहीं जिसमें दिया हुआ है वाक्य में, तो आपको लिखना पड़ेगा नॉट। वाज राधा नॉट, V1 क्या है गो, उसी में लगाएंगे आप IN। वाज राधा नॉट गोइंग। अब देखें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ये प्लेस दिया है टू स्कूल। बस आपको ऐसे ही वर्ड बनाना है। वाक्य कैसे स्टार्ट हो, तो आपको सबसे पहले वाज या वर लिखना है, वो भी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है यहाँ पे वाज, अगर प्लूरल होता तो हो जाता है यहाँ पे वर। तो ये पहला टाइप हो गया इंट्रोगेटिव, और इसका अगला फार्मूला हो जाएगा, फॉर WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा, देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा। फार्मूला आपका यही है, थोड़ा सा बस अंतर है। अंतर क्या है अभी हम बता रहे हैं आपको, देखेंगे आप। यही फार्मूला था आपका किस वाक्य के लिए, यस या नो टाइप के वाक्य के लिए। अब जब WS टाइप का होगा तो फार्मूला यही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा, बस इतना ही अंतर है। अब वाक्य हिंदी में कैसे होंगे, जैसे तुम एक पत्र क्यों लिख रहे थे? तुम एक पत्र क्यों लिख रहे थे? यहाँ पे देखें इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो बीच में आया हुआ, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो इन केसेस में आपको क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो ये क्वेश्चन वर्ड है उसका इंग्लिश सबसे पहले लिखना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया। तो यहाँ पे दिया है क्यों, और आपको इसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा। क्यों का इंग्लिश होता है वाई। उसके बाद देखा वाज या वर में से कोई एक, वो भी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो हो जाएगा। यू है यहाँ पर, तो आपको लिखना पड़ेगा वर, वाई वर यू सब्जेक्ट हो गया। देखें निगेटिव नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, V1 लिखेंगे, राइट में ING लगा देंगे। वाई वर यू राइटिंग, क्या एक पत्र, आ लेटर, इंट्रोगेटिव मार्क। वाई वर यू राइटिंग अ लेटर। ये इस तरह से आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। तो ये तीसरा रूल था। अब एक और रूल आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड टाइप का। वाक्य कैसे होंगे देखेंगे आप। चौथा कौन सी स्थिति बन सकती है, जैसे चौथा है वाक्य अगर इस टाइप के हों, हाउ मच हाउ मेनी अगर वाक्य में दिया हो, हाउ मच हाउ मेनी दिया हो वाक्य में, जैसे बच्चे कितना दूध पी रहे थे। अगर इस टाइप के वाक्य आपको मिल जाए कि वाक्य में कितना और कितने दिया हो और उसके साथ कोई नाउन भी दिया हो, तो इन दैट केसेस आपको अनुवाद बनाते समय सबसे पहले जैसा कि बताया गया है कि इंट्रोगेटिव वर्ड का इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया है, अब इसके साथ ये जो नाउन दिया है मिल्क यानी कि दूध, उसका भी अंग्रेजी इसी के साथ लिखना होता है। तो ऐसी स्थिति में अनुवाद आप जब बनाएंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा
हाउ मच या हाउ मेनी, उसके बाद आप लिखेंगे वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये है पैटर्न है, फॉर्मूला है आपका अनुवाद बनाने का। अब वर्क में जो जो चीज रहता है वो लिखते हैं, नहीं रहता तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हाउ मच हाउ मेनी हमने दो चीज लिखा है, यहाँ पर भी वाज और दो लिखा है, तो ये तो आपको पता ही हो चुका है अब कि वाज कब लगेगा और वर कब लगेगा। यहाँ पे देखा हाउ मच दिया, हाउ मेनी दिया है, तो कब हाउ मच लगाएंगे, कब हाउ मेनी लगाएंगे, ये डिपेंड करता है कि कितना कितने के साथ क्या चीज दिया है। तो अगर कितना कितने के साथ जो नाम ने दिया है वो अगर काउंटेबल है, उसको गिन सकते हैं, तो मेनी लगाएंगे, और अगर वो अनकाउंटेबल है, मात्रा को दर्शा रहा है, तो मच लगाते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि अगर वो मात्रा को दर्शा रहा है तो मच, अगर वो संख्या को दर्शा रहा है तो मेनी। मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे यहाँ पे दूध है आ गया, दूध को नहीं गिना जा सकता है, लेकिन कितने बच्चे होते तो बच्चा काउंटेबल नंबर है, वो काउंटेबल है, वो उसको गिन सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मात्रा दर्शा रहा है। अगर ये ऐसे होता कि कितना लीटर दूध, तो लीटर को भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन दूध यहाँ पे मात्रा दर्शा रहा है, तो इसलिए मच अगर काउंटेबल रहता तो मेनी। अनुवाद बनाएंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दूध है तो मच लिखेंगे, हाउ मच, उसके बाद इसका इंग्लिश लिखेंगे मिल्क, हाउ मच मिल्क, उसके बाद वाज या वर में से एक, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा है चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन एक प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ वर लगाया जाता है, तो हाउ मच मिल्क वर, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है आपका द चिल्ड्रेन, हाउ मच मिल्क वर द चिल्ड्रेन। अब देखें निगेटिव नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, भी लिखेंगे, भी क्या है इसका, पीना, तो पीना का इंग्लिश हो जाएगा ड्रिंक, अब उसी में ING लगा देंगे, हो जाएगा ड्रिंकिंग। हाउ मच मिल्क वर द चिल्ड्रेन ड्रिंकिंग, यानी कि बच्चे कितना दूध पी रहे थे, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से आप ऐसे वाक्यों का, यानी कि हाउ मच हाउ मेनी वाले वाक्यों का अनुवाद बनाते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक आपको बताया गया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।